जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिरुपासे तीर्था सरस्वती हरितवंदुरता। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आज क्या है? रोज ही महावीर जयंती है। दीपावली तो महावीर जयंती को ही मनाते हैं। आज क्या है डॉक्टर साहब? आज के दिन हुआ सम्यक दर्शन का हुआ। फिर चारित्र कितना टाइम लगा। सारे विभाव अपनी परिणति दुष्ट पुण्य पाप पूरी तरह से नष्ट हुए। आज के दिन जीत लिया, विजय का डंका फिराया। उनका मंगल दिन है अजितनाथ भगवान का, कि जो अनादि काल से नहीं कर पाए वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिलने पर कब प्लान बनाया होगा उन्होंने। मथुरा तो जाते हैं ना, काहे के लिए जाते हैं? वहीं से ठीक 7 राजू ऊपर विराजते हैं, अनंत काल तक वहां रहेंगे। एक ने तो 1 करोड़ रुपया दे दिया खाली प्रतिमा बनाने का। बड़ा गए होंगे ना बगीचे में प्रतिमा लगी है। इधर से जो भी निकलेगा उसको दर्शन होते हैं रोड पे से। उनकी वाणी है ये अजितनाथ भगवान की। और 10 लक्षण धर्म भी शुरू हो गए आज से। हमारे 10 लक्षण धर्म शुरू हो गए। लक्षण तो एक ही है, वितराग भाव धर्म, और उसको 10 लक्षण से जिन वाणी समझाती है वो होते ही है, लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कल बात आई थी 3 तरह के अंतरात्मा होते हैं। कौन कौन से 3? और उत्तम अंत। जगन्य कौन से गुण स्थान में? क्यों जगन्य? एक भी व्रत नहीं होता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अंश में चारित्र चालू भी हो जाता है, लेकिन व्रत नहीं होता है। प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी जो परिणति है उसमें चारित्र मोह इतना तेजी से चलता है कि उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये इतना भी नहीं कर पाते हैं कि कोई व्रत धारण कर ले। करेंगे तो पुरुषार्थ पूरा, लेकिन इतनी अपनी परिणति की कमजोरी या चारित्र की विपरीतता चल रही है अंदर। ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर जीव को दिखने लग जाता है अपने में, उसके पहले दिखता नहीं है।
तो अजितनाथ भगवान के उपदेश में बात ही यही है कि जो अनादि से जीत रहा है कर्म, भाव कर्म है मूल, तो द्रव्य कर्म नो कर्म को तो कोई दोष देने की जरूरत नहीं, और जीता गया जो अनादिकाल से। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या बात आई है कि पाप और पुण्य दोनों विकल्प होते तो हैं, लेकिन दोनों नपुंसक हैं, जीव को जरा भी सुख नहीं दे सकते। इन विकल्पों में इतनी ताकत नहीं है कि जीव को सुख दे दे। इसलिए इस श्रद्धा को दूर कराना चाहते हैं कि पाप तो बुरा है, पुण्य भला है। ये श्रद्धा में अगर बैठ जाती है बात, उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होगी जीव को। बस शर्त है कि आत्मा की बातें खूब प्रेम से सुनेगा, सुहाएगी। तो अब प्रश्न देखो शिष्य का 6 नंबर का पढ़ना है। तीन प्रकार के अंतरात्मा समझ में आएगी तो ये बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर से तीन प्रकार के कौन? अगर ये ध्यान में रहेगा ना तो अपने को भी संभाल लेगा और दूसरे जीव को भी पहचान जाएगा, और उसके हिसाब से यथा योग्य फिर परिणमन करेगा दूसरे के साथ। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। अज्ञानी होना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसमें कोई उसका दोष भी नहीं है। बेचारा वो जानता ही नहीं तो करे क्या, करे क्या। इसलिए कोई जीव से दुश्मनी पालना नहीं, और दोष देखने की आदत तत्काल छूट जाना चाहिए, और वो सम्यक दर्शन हुए बिना छूटते नहीं है, क्योंकि दोष देखने की आदत है। पर को निंदे आप बड़ाई, बस जब देखो मैंने किया है, मैंने किया है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास धन ज्यादा है, मान ज्यादा है, मेरी पूछ ज्यादा है, पूछ वाला होगा नहीं, गारंटी बात है। ये वहां दुश्मन ये है जबरदस्त, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करो, दूसरा करे तो सुहाना भी नहीं चाहिए कि मैं कौन भैया, मेरी कहां परिणति, मेरी ताकत क्या है। भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे, अपने धन की बड़ाई करो, संयोग की बड़ाई करो, इसको पागलपन कहते हैं, जबरदस्त है, नीच गोत बनती है, चला जाता है बेचारा नीचे गतियों में। तब प्रश्न उठाया कि सम्यक दर्शन अर्थात अपने को जीव आत्मा मंजूर कर ले, जैसा अजितनाथ भगवान ने कब किया था, और फिर पूर्णता हो गई। अस्तु एकदम पूर्णता नहीं होती है, अपनी परिणति में आनंद का सागर हूं आत्मा, ऐसा दिनराज ने कहा। ऐसा प्रतीति हो जाए जीव को, देह अनित्य है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। बहुत सारे दृष्टांत आचार्यों ने बहुत दिए हैं, बहुत आचार्यों ने गजब कर दिया है। सारा प्रथमांग योग दृष्टांत के लिए है। तो उत्तम अंतरात्मा हो, मध्यम अंतरात्मा हो, वो तो मोक्ष मार्गी समझ में आते हैं। जगन्य अंतरात्मा खाली अपने को आत्मा मान लिया, इतने में निराश्रय हो गया। संजय सर कैसे, ये गजब की बात है।
कर्म के उदय आ रहे हैं, पाप के उदय आ रहे हैं, पुण्य के उदय आ रहे हैं। सब आएंगे, लेकिन वो उनसे भिन्न समझेगा। आएंगे ही, और भिन्न समझ गया, भिन्न समझ गया तो तिर गया। बस इतना ही सारी जिम्मेदारी को करवाना है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा है, अनादि से परमात्मा ही है, उसमें पावर का पार नहीं है। और उसका पावर पर में कैसे चले? सोलह चलता है। उसका पावर अपनी आत्मा की श्रद्धा करने में, अपने आत्मा की लीनता करने में तो चलेगा। दूसरे द्रव्य की श्रद्धा करो, उसमें लीनता करते रहो तो उसमें चलेगी तो ही नहीं। यहाँ तो कहना खाली श्रद्धा करने से निराश्रव के दिया, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा प्रश्न है। देखो अनिल जी पढ़ना जरा, अनिल जी पढ़ते जोरदार है। हाँ, शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल शांति से पढ़ना चाहिए। हाय बाप का काम नहीं, उतरना चाहिए अपने को भी, जो सुनने वाले उनको भी। हाँ, फिर से शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे स्वामी, संसार में जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव स्वतंत्र वर्तता है, वैसी ही तो सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा प्रवृत्ति रहती है। दोनों के चित्त की चंचलता, असंयत व्यसन, शरीर का स्नेह, भोग का संयोग, परिग्रह का संचय और मोह का विकास एक सा होता है। फिर सम्यक दृष्टि जीव इस कारण से आश्रम है। यह जोरदार प्रश्न है। अब उत्तर सुनो, आगे पढ़ो। शिष्य की अगर ऐसी शंका है तो जब उत्तर देंगे आप, शंका ही पैदा नहीं है उसको कैसे उत्तर दे? वो सुनेगा ही नहीं, सुनते हुए निकाल देगा इधर के उधर, दूसरे के दोष देखता रहेगा। उसी को जवाब दिया जाता है जिन वचन महाकीमती होते हैं। ऐसा पात्र दिखना चाहिए कि उसको अंदर से शंका पैदा हुई है कि चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्गी कैसे हो गया? वो मोक्ष महल का ताला खोल दिया उसने। ये क्या चाबी थी उसके पास कि जिससे ताला ही खुल गया और मोक्ष महल में जाने की तैयारी हो गई उसकी? अरे अभी तो यही है, अज्ञानी जैसे वर्त रहा है, कुछ संयम का ठिकाना नहीं है। ये क्या उसमें है? और फिर आपने निराश्रय कह दिया उसको। हम भी समझदार हैं, हम भी सोचते हैं, कैसे कह दिया आपने? हमारे को शंका है, ये बोलना चाहिए, गला नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं, गला नहीं पकड़ना चाहिए। इतनी विनय तो उसको होना चाहिए, अति विनय होना चाहिए, नहीं तो ये सुनने का पात्र नहीं रहेगा। अर्थात यहाँ उपस्थित रह करके तर्क सुनना चाहिए। तर्क, न्याय, युक्ति, आगम, लॉजिक सब मिलेंगे। मन लगना ही कठिन है। प्रश्न भी उत्पन्न होना भी बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ। क्षोभम ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। सब शास्त्र पढ़ लो तो उससे कोई वैल्यू नहीं है। उतरना चाहिए ना जीव को। भाव भाषण के बिना क्या कीमत है? दूसरे को सुना दो, दूसरे को सुना दो, सारा याद कर लिया, 11 अंक कर लिया, उसको अज्ञानी कहते हैं। और एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा, खाली इतना विनय आ गया उसको कि जिनराज कह रहे हैं और ये बात अपने हित की है, मैं कर्म को या पर को दोष क्यों दूं, मेरा अपराध है। मैं इतना विनय आ जाए जीव को, इसलिए 4 गति भटक रहा हूं अकेला संसार में। है, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से, आत्मा की अनुभूति हो जाने से उसको अपना घर मिल गया है। आनंद का सागर उसने अब खेली करना शुरू कर दिया है। बातें नहीं रही, लेकिन अब वो विभाव है ना, अनादिकाल का है, उसकी भी ताकत है अपनी परिणति में। अपने जो परिणाम अनादि से ऐसे हो गए संस्कार
कि उस निपटने में उसका अलग अलग जीव का अलग अलग तरह से पुरुषार्थ होता है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई धीरे करता है। करता है माने आत्मा में लीनता ही तो करना है। आनंद का कंद है, आपने मंजूर कर लिया अपने को, फिर लीनता करने में सब जीव की स्वतंत्रता है। कैसे निपटता है, मामूली बात तो है नहीं। कषाय को अनादिकाल से पाला है और मान कषाय सबसे बड़ा शत्रु है। जहां उसके मान पे आएगा कि एकदम ज्ञानी भी होगा तो एकदम उल्टा हो जाता है। उल्टा मैंने श्रद्धा में तो नहीं होता है, लेकिन उसको भी बहुत बुरा लगता है। मिथ्या दृष्टि को चित्त की चंचलता है, सम्यक दृष्टि जाननहार है, तो चित्त की चंचलता तो उसकी मिट गई, तो फिर एक सा कैसे? एकता नहीं कह रहे, अज्ञानी को कह रहे एकता। तो एक सा कैसे? ये तो अज्ञानी ने कहा कि ज्ञानी को एकता नहीं होती है, अज्ञानी को होती है। उसी ने तो शंका उत्पन्न की अज्ञानी ने। अनादिकाल से अज्ञानी है, उसने बाहर के पुण्य पाप देखे हैं और कर्म बंद होते हैं, उसका उदय आता है, ये भी देखता है। देखता माने सुनता तो है कम से कम। कभी गरीब हो गया, कभी अमीर हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, नहीं देखता है। एक जन्म में कितने उतार चढ़ाव तो अपने इसी जन्म में देख लेता है। तो अनादिकाल से तो कितने हुए होंगे, कहाँ एक अंधे, कहाँ नरक, कहाँ पशुगति। थोड़ा ज्ञान लंबाता है ना, तो सुनेगा वो लंबा आएगा भी सही, नहीं तो प्राप्त शरीर में तो मर जाऊंगा बस, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। चित्त की चंचलता तो अनंतानुबंधी कषाय से है, तो मिथ्या दृष्टि को तो चंचलता है, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, तो चंचलता नहीं। तो कुछ फायदा होगा कि नहीं? अब अनंतानुबंधी से बड़ा कोई शत्रु नहीं है जगत में, क्योंकि वो अपना मान करके और कषाय कर रहा है। सम्यक दर्शन होने पर हर जीव स्वतंत्र, एक एक अपन थोड़ी सी देर के मेहमान है यहाँ, ज्यादा देर कोई टिकता नहीं आयु कर्म के अनुसार। तो फिर अब वो अनंतानुबंधी कैसे करे? ज्ञानी कैसे करेगा? अज्ञानी नहीं जानता है आत्मा को, अनादि से नहीं जानता है, तो वो तो करेगा ही करेगा। और सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परिवार अलग है, ये तो संयोग क्षणिक है। और वो अनंतानुबंधी कषाय कैसे करे? उसको होएगी नहीं, संभव ही नहीं है कि उसको हो जाए, एक क्षण भी हो जाए। अगर एक क्षण अनंतानुबंधी हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो वो सावधान हो गया है, अपने परिणाम संभालने में सावधान हो गया है। चाहता तो है कि बिल्कुल नहीं बिगड़े, लेकिन चारित्र में बिगड़ रहे हैं तो दूसरे को दोष नहीं देगा। अज्ञानी दूसरे को दोष देता है, इन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया, मेरा इन्होंने सब बिगाड़ दिया, मेरे दुश्मन है, सब मेरे विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे ही सोचता है। अगर शंका हो तो जवाब देते हैं। सम्यक दृष्टि मैंने अपने को आत्मा मान लिया, उसने शरीर और संयोग क्षणिक है, इतना अपने को समझा लिया। और आत्मा सिद्ध समान है, परिपूर्ण परमात्मा है, ये उसने जिनवाणी सुन करके और उसको भरोसा आ गया है। भरोसा नहीं आया नीच का तो पर का टूटता नहीं है। तो क्या भरोसा आ गया, तो सुधरना चाहिए इसको, इससे तो हम अच्छे इतना त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, मुनिराज बन गए, इसकी तो तारीफ करते हो जिनवाणी में अविरत समय दृष्टि की। और हमारे से कहते हो कि अनंत बार मुनिराज बन गया, नवे ग्रह गया, फिर संसार में रुलता है, ये क्या कारण है? ऐसी शंका हो तो जवाब देते हैं। अब पढ़ो।
आखिरी लाइन में तो गजब कर दिया। शुद्धता से तो न्यारे भय अशुद्धता मुद्धता है। मैं क्या गड़बड़ हो गई, मुद्धता मेरे पढ़ने में आया शुद्ध नहीं का, तो एकदम उलट पुलट मामला है। एक आदि मात्रा में कितना फर्क हो गया। आदि मात्रा तो मूर्खता में भी है, ओ की मात्रा है या एक ही मात्रा तो है ना, और ऊपर नीचे जरा से में कितना अंतर हो गया। ज्ञानियों के या आचार्यों के जो वचन है उसमें रहस्य रस भर दिए सब। देखो, पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद किए हैं, ये अपने आप को बुद्धि में विचार में लेना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सम्यक दर्शन के पहले वो सारी पूर्व दशा है, अनादि काल है उसमें, और 84 लाख योनियों का है जन्म मरण है। सब चारों तरह की संज्ञाएं चल रही हैं, और संज्ञाओं में सुख बुद्धि है, कषाय में सुख बुद्धि है, ये अनादि से है। अब होते हैं भाव, अब बंद हो गया, अब उदय आएगा कि नहीं आएगा। तो पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद किए थे वे अब बंद हो गया, अब उदय आएगा। अगर इतना समझा ले अपने को तो बहुत बड़ा काम कर लिया जी, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। दूसरे को दोष देना बंद कर देगा, वैसे में ज्ञानी हो जाएगा। जो मेरे पूर्व भाव में पाप बंद हो गए हैं, उसकी वजह से नरक पशु गति न हूं मैं, और घोर दुख पा रहा हूं, तो ये मेरे को दूसरे की जवाबदारी नहीं है। मेरे परिणाम बिगड़े थे और अभी भी बिगड़ रहे हैं, अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हो गए हैं। पूर्ण शुद्ध हो जाए तो अनंत हो जाए। आज भी बिगड़ रहे हैं और आज भी कर्म बंध रहे हैं, लेकिन उसका उदय आएगा तो मैं दूसरे को दोष नहीं दूंगा। मेरे भाव कर्म हुए थे, द्रव्य कर्म बंधे हैं, मोह कर्म संयोग में है, और उसका उदय जो आ रहा है वो मेरा है, मेरे आ रहा है, मेरे भाव का उदय है, तो उसको निकल जान दो। वैद्य की दवा में डॉक्टरी दवा में अंतर है। डॉक्टर तो दबा देगा रोग को, और वैद्य जो है वो जड़ से निकालेगा। तो जीव की जो परिणति में अभी भी जो भाव हो रहे हैं उसको दबाने का कुछ काम नहीं है, उसको निकल जान दो, उसको निकल जान दो। जिम्मानी छूट दे रही है, कोई जल्दी नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद इतना समझ जाओ कि मेरे भाव हुए हैं, उसका उदय आया है, दूसरे का कोई दोष देना नहीं, बस इतने में तो ज्ञानी हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। आएंगे तो सही, शरीर में रोग आएंगे, संयोग बदलेंगे, आयु देह छूटेगी, मान अपमान के बहुत सारे जगत में होंगे। किससे ये कुछ नहीं पाता है, मेरा क्या अपराध है। पांच मिनट और है, 5 मिनट में हो जाएगा पूरा, घबराना नहीं। देखो मन तो लगना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है मन लगना है। धीरे धीरे इसलिए चल रही बात कि थोड़ा सा जीव बुद्धि में थोड़ा सा बैठ जाए, बस अंदर उसके भाव में आ जाए कि भाई ये दूसरे को क्या दोष दे, अपना उदय दय छूट गया, क्या करे। डॉक्टर है, खूब इलाज करे, लेकिन अब आयु क्रम पूरा या असता का उदय आ गया तो नहीं ठीक हुआ, होता है कि नहीं ऐसा।
क्यों नहीं हुआ फिर? अनिल जी क्यों नहीं हुआ? ये उदय क्या होता है? किसने बांधा था? कैसे बांधा था? पुद्गल को कैसे बांधे? तो पुद्गल को जीव कैसे करेगा? एक जब दूसरा करता नहीं होता, ये तो पहला जैन सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत तो यहीं से। पुद्गल द्रव्य जो बन गए हैं उसका कर्ता जीव नहीं है, भाव कर्म का करता है। वो भी पर्याय अपेक्षा से है, द्रव्य अपेक्षा से तो उसका भी कर्ता नहीं है। बस इतनी सरल बात है, दो अपेक्षा समझना चाहिए कि पूर्व भाव में जो अपन ने भाव कर लिए हैं उसका उदय आया है, अब उसमें दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर आप समझदार हो तो अब भी सीख जाओ कि अपने परिणाम दूसरे का अहित करने के, दूसरे का मान अपमान करने के रुको, थोड़ा सा नहीं हो सकता, ब्रेक तो लगाओ, थोड़ा तो लगाओ। अर्थात परिणाम सुधारो अपने। सारा जैन शासन इतना ही है, अपने परिणाम सुधारो, ये आपके हाथ की बात है। जगत को सुधारो, दूसरे को सुधारो, ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद किए थे वे अब उदय में आकर फल देते हैं। ऐसा नियम है, कभी बदलेगा नहीं, अनादि अनंत ही है। उनमें अनेक तो शुभ है, जो उदय आता है वो सुखदायक लगता है जीव को। उसकी भाषा में कहते हैं कि जीव को कैसा लगता है अज्ञान दशा में, कि मेरा बहुत पैसा हो गया, मेरा बहुत नाम हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी। और आजकल के बच्चे बच्चियों को तो ऐसा लगा है कि बस पढ़ाई करो खूब, पैकेज बड़ा हो जाए। अब वो अपने आप को बड़ा ही समझेगा, नहीं समझे, पैकेज हो गया ना बड़ा। अरे वो समझे, बाप भी समझता है कि बहुत बड़ा हो गया था। तो सम्यक दृष्टि जीव अर्थात जिन वचन पे जो दिनवाणी में दिवधरी में कहा, अजितनाथ भगवान ने आज के दिन कहा, दिवधरी में कहा, उनने सारे विभावों को जीत लिया है, इसीलिए अजित नाम है। संसार को नहीं जीत लिया, विभाव को जीत लिया, यही संसार है पुण्य पाप में। तो दुखदायक है। तो सम्यक दृष्टि जीव इन दोनों भांति के कर्मोदय तो आएंगे, लेकिन उस कर्मोदय में विषाद नहीं करते हैं। विषाद करते दिखते तो हैं, रोते हैं, धोते हैं, लड़ाई की झगड़ा करते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, बहुत सारे किस्से। और हर्ष विषाद करते भी दिखते हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि के होते तो हैं, लेकिन वो अनंत अनुबंधी का नहीं होता है। बस इतना ही समझाना चाह रहे हैं। होता तो है हर्ष विषाद। इससे क्या होगा कि जीव थोड़ा समझ जाएगा। एकदम जबरदस्ती नहीं करता कि अभी मणिराज बन जाओ, अभी अनंत बन जाओ, ऐसा नहीं कह रही जिन्होंने। अभी तो हर्ष विषाद आपकी परिणति में हुए ही, खाली इतना समझा लो कि मेरे उदय हैं। उदय को दोष नहीं देना, आपने बांधे थे तो आपका उदय है, इतनी ईमानदारी पैदा हो जाए बस, तो दूसरे को दोष देना बंद कर देगा। उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। हर्ष विषाद नहीं करते, समता भाव रखते हैं। यार के ममता ही ममता तो दिख रही है, अज्ञानी को दिख रही है। उसके ममता के काल में भी समता रस का पान चालू हो चुका है, भले ही पशु हो। ऐसा जिनेन्द्र देव का कहना है। उसने बड़ा भारी काम कर लिया है कि अपने को आत्मा मान लिया है। तो समता भाव रखते हैं तो वे अपने पद के योग्य क्रिया तो करते हैं। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, 6 आवश्यक वगैरह, ये अपने पद के योग्य हैं। पुण्य भाव वो भी करते हैं और पाप भाव भी करते हैं।
व्यापार धंधा सब करते हैं, लेकिन हर्ष विषाद क्षमता भाव अपने पद के योग्य करते तो हैं, पर उसके फल की आशा नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नानी आशा देवी रखे तो क्या करें। आशा नागिन है वो जो है परिणाम अपने बिगड़ रहे हैं, उसको सुधारने की यदि चिंता भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और आशा रखो ऐसी कि पहाड़ तो बिगड़ रहे हैं और अपना उदय बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो पूर्व का कोई उदय आ गया हो तो अच्छा भी हो जाए बाहर का, उसमें हर्ष करेगा। ज्ञानी ऐसा हर्ष नहीं करता श्रद्धा अपेक्षा से। अनंतानुबंधी का हर्ष विषाद नहीं होगा, इतना ही है बस। वे अपने पद के योग्य क्रिया करते हैं पर उनके फल की आशा नहीं करते हैं। संसारी होते हुए भी मुक्त कहलाते हैं। यह बहुत बड़ी लाइन है। ये तो बहुत गलत कर दिया। तो सम्यक दृष्टि मुक्त है क्या? कि सम्यक दृष्टि को मुक्त जन्मानी कहना चाहती है, चाहे पशु गति में हो कि नरक गति में हो, वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त है। कहाँ थेट तुलना करिए। और इसको हजम करना कितना ताकत है। जैसे सिद्ध भगवान है, तीन लोग देखते हैं लेकिन अलिप्त के अलिप्त है। बाहर का कितने भी दिख जाओ लेकिन उनको रागद्वेष होते ही नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि है कि रागद्वेष उसको होते ही नहीं है, अलिप्त रहता है। होते तो दिखते हैं पर उसमें अलिप्त रहता है। होते रहा लेकिन उसी क्षण अलिप्त का अलिप्त है, उसके साथ एकत्र नहीं करता है। बस यही ज्ञान की कला है और इसी कला को सारी जिनवाणी बताना चाहती है। अलिप्त रहता है, सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त है। वे मिथ्यात्व से रहित और अनुभव से सहित है। आत्मा के अनुभव हर क्षण चलेगा, एक क्षण भी नहीं भूलेगा कि अपन आत्मा आनंद के कंद है, और उसका रस भी पान चलेगा। इसलिए ज्ञानियों को कोई आश्रव सहित नहीं कहता है। कोई मने सब ज्ञानियों की, केवल ज्ञानियों के, मुनि राजों की दुनिया की बात है। और जो नहीं समझते इसमें वो दूसरे को कहेंगे कि बहुत रागी देशी है, बहुत रागी देशी है। अगर समझ में आ गया है तो इससे आगे कुछ बाकी रहता नहीं है। नहीं आया है तो फिर कहेंगे कि राग देश में तो हो ही रहे हैं। ये कल चलेगी बात।